रामपुर की तहसील बिलासपुर क्षेत्र के सद्भाव NH24 कंपनी पर लगा पैसे न देने का आरोप। पीड़ित दुर्लभ सिंह अपने सभी वर्कर के साथ सद्भाव के गेट पर भूखे प्यासे हड़ताल पर बैठे हैं और सद्भाव NH24 कंपनी से पैसा देने की मांग की। साथ ही मीडिया से वार्ता कर कहा, हमारा पेमेंट सद्भाव NH24 कंपनी नहीं दे रही है। करोड़ों से ज़्यादा का पेमेंट नहीं होने से उनके वर्कर परेशान है। इसके अलावा उनको भी आगे देनदारी करनी है। यही नहीं, उनकी किस्तें नहीं जाने से बैंक की ओर से RC काट दी गई है। बैंक की किस्तें रुक गई हैं। अगर सद्भाव जल्दी पेमेंट नहीं करेगा तो वह रोड पर आ जाएंगे। आपको बता दें कि सद्भाव NH24 कंपनी के मैनेजर ने कहा है कि हम ईमानदारी से उनका पैसा देंगे। कंपनी की तरफ से कुछ डिले हो रहा है जिसमें 2-4 दिन का वक्त लग सकता है, इसलिए उनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। कंपनी कभी बेईमानी नहीं करेगी, उनको पैसा ज़रूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, QTV भारत। मामला यह है कि हम लगभग 4 साल से सद्भाव इंजीनियरिंग कंपनी का जो NH87 का काम कर रही है उसका काम कर रहे हैं। काम कर रहे थे, लगातार साथ में पेमेंट भी आते जा रहा था। लेकिन पिछले 7-8 महीने का जो भी हमने काम किया 2-2.25 CR के आसपास का, हमें उसमें से ना तो कोई रुपया मिला है और ना कोई इस तरीके का आश्वासन ढंग से मिल रहा है कि हम उस तरीके को लेके, काम को लेके सर्वाइव कर सकें। तो क्या काम करना होता है आपको? हमारा अर्थवर्क का, ट्रांसपोर्ट का काम होता है कि मिट्टी का काम जो होता है इनका रोड का, वो सारा लगभग बिलासपुर बाईपास भी गवर्नमेंट अधिकारियों ने भी कह कि काम जल्दी खिंचवाया कि बिलासपुर बाईपास जो है निकलवा दीजिए किसी तरीके से। SDM साहब का भी मीटिंगों में कई बार बुलाया कि आप काम खींचिए, पेमेंटों की दिक्कतें नहीं आएंगी, हम ये पेमेंट कंपनी आपको टाइम टू टाइम करेंगे। लेकिन कोई मतलब उस तरीके की उस बात के ऊपर कोई अधिकारी या कोई कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, ना कंपनी ही है। कितना पैसा है आपका? लगभग 2-2.25 CR के आसपास का है। और पिछला सुबह से मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठा हूँ कि एक घूंट पानी भी मैंने नहीं पिया। और इस तरीके का आश्वासन आप खुद समझ सकते हैं कि कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय मेरे को बाहर आके मिलने की भी कोशिश नहीं की। बरसात में मैं भीगा हूँ, उसके बरसात के बाद ये टेंट का इंतजाम किया है। ठीक, भीगा हुआ मुझे देख भी सकते हैं, लेकिन किसी भी कर्मचारी ने आके मेरे को किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया कि ये इस तरीके का सलूक हमारे साथ हो रहा कि हमने इतना मोटा इन कंपनी का काम कर दिया और तब भी हमें पेमेंट नहीं मिल रही। 2.5 करोड़ के आसपास ये पेमेंट है, आपको भी आगे देना होता है। आगे पंप वालों को देना है, मिट्टी वालों को देना है, स्टाफ को देना है, किस्तें देनी है। हमारी गाड़ियों की सब RCयां कट गई। अगर अभी मैं गाड़ियां रोड पे लेके जाऊं तो 1 मिनट लगाएगी बैंक हमारी गाड़ियों को खींचते हुए। सारा अपना नहीं होता, मार्जिन क्या होगा, 10-20% मार्जिन होगा। लेकिन बहुत बुरी कंडीशन है कि इस टाइम वो हालात है मेरे कि अगर यहाँ नहीं बैठूं तो मैं रोड पे आ गया। मिशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उनकी मांग ये है कि जो है आपके विभाग ने पैसा जो है उनका रोक रखा है। सद्भाव की तरफ पैसा उनका जो है 2.5 करोड़ के आसपास बता रहे हैं वो। क्या सच्चाई है इसमें? 2.5 करोड़ पेमेंट किसी का रुका नहीं है फर्स्ट। और जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर बहुत दिन से हम लोग के साथ काम कर रहा है वो लोग कोई भी नहीं है। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर बैठा है, मैं सुना, वो JSS कंस्ट्रक्शन, मतलब शेरा भाई, उनका भाई, शेरा भाई भी शायद नहीं है वहाँ पे, उनका भाई बैठा है। उनका पेमेंट एक्चुअली पहले से हम लोग दे के, एडवांस दे के काम चल रहे थे, डीजल भी हम लोग दिया, काम चल रहे थे वहाँ पे। तो एक काम करते करते एक बार वो हमारा जो वर्क ऑर्डर का जो रेट था, वो रेट से उनको थोड़ा अधिक रेट चाहिए था, इसका एक कोटेशन दिया था। तो वो कोटेशन पहले फाइनल नहीं हुआ था, वो भी फाइनल नहीं कराया, हम लोग भी यहाँ पे फाइनल नहीं कराया था। तो अचानक आके मैं जब 2 महीना पहले आया तो उनको बोला ये रेट हमको चाहिए, तो कोटेशन पहले से दिया हुआ था। तो वो कोटेशन के हिसाब से उनका जो पेबल अमाउंट बढ़ गया थोड़ा। अभी वो हमारे हिसाब से उनका जो पेबल अमाउंट उनको भी हम साइन करके दिया है, वो 1 करोड़ 11 लाख के आसपास है। तो इतना ही पेमेंट उनका पेबल होता है। तो अभी पैसा उनका क्या वजह है जो रुका हुआ है, उनको रिलीज नहीं हुआ है? अभी एक पैसा हम लोग को ऑलरेडी NHA से पेमेंट हो गया, लेकिन हमारा हैम प्रोजेक्ट में क्या है, एस्क्रो अकाउंट में पहले पेमेंट जाता है। एस्क्रो अकाउंट EPC कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट फॉरवर्ड करते हैं। शेरा भाई जो हमारा काम किए वो एज EPC कॉन्ट्रैक्टर सौभाव का काम किया, तो एस्क्रो अकाउंट से वो पैसा लेने में थोड़ा सा वो भी 8-10 दिन लग गया, अभी भी वो फॉरवर्ड नहीं किया। तो हो सकता है 1-2 दिन में पेमेंट हो जाए।
लेकिन उसका फॉर्मेलिटीज जो वो सब कंप्लीट हो गया, 1-2 दिन में पेमेंट आ ही जाएगा।